हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाला, आज हम लोग 12 फैब का फर्स्ट शिफ्ट करने वाला है, एसएससी एमटीएस का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द हायर योर स्टैंडर्ड्स द क्वाइटर योर फोन। ठीक है। तो पहला वर्ड क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चाहिए। तो इधर आप देखोगे तो कनफिक है, इधर कन्फैक है, कन्फैक है, कन्फैक है। ठीक है। तो पहला वाला आप हटा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो ये भी कुछ अजीब लग रहा है, तो इसको आप उड़ा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सम में सिंगल एन है, तो ये डबल एन वाला भी उड़ जाएगा और डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कन्फेक्शनरी क्या, तो एक ऐसा दुकान जहाँ पे स्वीट्स मिलता है, चॉकलेट मिलता है, ये सब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये जो क्वारिलस कस्टमर एक्सप्लेन्ड अबाउट द एवरी डिश सर्व्ड एज ए रेस्टोरेंट। ठीक है। तो झगड़ालू वाला कुछ सेंस देना है, तो क्वारिलस का सही स्पेलिंग क्या होता है, तो ये तो नहीं, तो अपने को सही, तो क्वारेलस ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्वेरुलस ये होता है, लेकिन अगर आप सही स्पेलिंग देखोगे तो ज़्यादा क्लोज आपका ये वाला लग रहा है, तो सीधा आप सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेरलेस का स्पेलिंग यही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। तो आप देखो कि सही कौन कौन सा है। ठीक है। तो प्रोलॉन्ग का स्पेलिंग बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। उसके बाद इधर आप देखोगे तो सीरियल्स का स्पेलिंग भी सही लग रहा है। इधर प्रोमोटिंग है या फिर प्रॉम्प्टिंग है, कुछ तो है। ठीक है। तो यहाँ पे है बेसिक्स, प्रोमोटिंग आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। प्रोमोटिंग आना चाहिए, तो फिर ये गलत है और सी आपका आंसर आ जाएगा। डाइवर्सिफाइड बिल्कुल सही है। ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो वापस से मिस स्पेल्ड वर्ड है। इधर आप देखोगे तो मेमोरेबल, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। पोर्टेबल, कोई भी चीज़ पोर्टेबल है, बिल्कुल सही लग रहा है। कोई भी चीज़ नोटिसेबल है, तो ये भी सही लग रहा है। तो ये आपका एरर हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है। अगर इनडेलिबल ये हो जाता, आई हो जाता, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ऊपर में ए दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब 70 नंबर में देखोगे तो डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग बोले तो बहुत घिनौना वाला, ये सब फीलिंग देना है। ठीक है। और डिस्गस्टिंग एक आपका एक और फीलिंग देता है, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग देता है। ठीक है। उसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो उल्टा चाहिए, तो यहाँ पे क्या रिवोल्ट हो जाएगा, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढो कहाँ पे है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, रिवोल्ट करना, उड़ा दो। ठीक है। डिलाइटफुल मतलब बिल्कुल खुश खुश, पॉजिटिव वर्ड है। नॉसेटिंग ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगर 71 नंबर चेक करोगे तो ये जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है, इसका क्या चाहिए, इसका एंटोनिम चाहिए। तो इम्प्रूव करना कोई भी चीज़, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है, तो प्रोग्रेस करना पॉजिटिव वर्ड है। एडवांसमेंट पॉजिटिव वर्ड है। बेटरमेंट पॉजिटिव वर्ड है। एक बस नेगेटिव है और अपने को नेगेटिव ही चाहिए, एंटोनिम चाहिए। तो सीधा आंसर आ जाएगा, डिटोरेशन आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज़ डिटोरेट कर रहा है, कोई भी चीज़ डिग्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ये डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 72 नंबर चेक करोगे तो इधर आपको क्या करना है, तो करेक्ट वर्ड से फिल करना है ब्लैंक को। ठीक है। तो ही वाज डैश फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स, तो फाइंड वाला सेंस देना है कि उसको फाइन किया गया है रूल तोड़ने के। तो फाइंड ये तो ढूंढना हो जाएगा। ये फाइन, आई एम फाइन वाला फाइन हो गया, फंड नहीं होगा, फाइंड हो जाएगा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर चेक करोगे तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। एक ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट है किस कहाँ पे, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में एक्सपर्ट है। ठीक है। तो क्या उसको सोशोलॉजिस्ट बोलोगे, बिल्कुल नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रो मतलब तो ह्यूमन होता है, लेकिन ये पूरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये आपका गलत है। ठीक है। अपने को बिहेवियर वाला कुछ इधर ढूंढना है, बायोलॉजिस्ट ये भी नहीं होगा। तो साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर चेक करोगे तो वापस से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है। द कैटेगरी टू विच अ फिल्म और अ सीरीज बिलोंग, तो एक ऐसा कैटेगरी बताओ जिसमें सारा फिल्म और ये सब बिलोंग करता है। ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप फैमिली नहीं बोलोगे, फाइलम या प्लांट के लिए यूज होगा, जेनस नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। जॉनर बोलेंगे या फिर जॉनरा बोलो। ठीक है। इसको जेनरी नहीं पढ़ा जाता है। 75 नंबर तक ब्लैंक को फिल करना है, वो भी करेक्ट प्रपोजिशन से करना है। ठीक है। तो डैश अ गैस देयर वाज 200 पर्सन इन अ मीटिंग, तो पहला तो बात तो मीटिंग वूटिंग के लिए, कुछ भी पॉइंट के लिए जब आदमी गैदर होता है तो एट यूज करेंगे। ठीक है। अब इधर देखोगे तो डैश अ गैस, तो इसके लिए भी बिल्कुल आप एट ही यूज करोगे। तो एट अ गैस हमेशा ये होता है। ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो एट अ गैस ऐसा करके होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 76 क्या बोल रहा है, तो आपको पैसिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म देखना है। यहाँ पे पब्लिश दिख रहा है, जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज पब्लिश्ड हो जाएगा। तो ये आपका वाज पब्लिश्ड है, इज पब्लिश नहीं होगा। ठीक है। हैड पब्लिश नहीं, वाज बीइंग कहाँ से आ गया, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था। अब 77 नंबर चेक करोगे तो पैसिव में करना है, तो बिल्कुल आप करो भाई।
तो वाई डिडेंट और यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइक और डिडेंट से बस अपने को काम है। तो इधर जब इसका पैसिव करेंगे तो डेड का वाज और यहाँ पे लाइक्ड हो जाएगा, तो इसको आप होल्ड पे रखो, इज नहीं होगा, इसको काट दो। डिड के साथ यहाँ पे लाइक, डिड के साथ अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, काट दो। वाजंट के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, लाइक चाहिए, तो ये भी आपका कट जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इजी इजी है। 78 नंबर देखोगे तो एक्टिव वॉइस में करना है, तो इधर देखोगे हैव बीन मेड है, तो ये बीन ऊन हट जाएगा, तो बस अपने को हैज हैव मेड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आर मेकिंग नहीं होगा, हैव मेड हो जाएगा, और यहाँ पे बस मेड है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा। 79 नंबर देखोगे तो एक्टिव में करना है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल्स हैव बीन, तो ये बीन उन हट जाएगा, बीन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर ड्रिवन नहीं होगा, हैज ड्रिवन हो सकता है, होल्ड पे रखो, हैव ड्रिवन भी हो सकता है, हैड नहीं होगा, ठीक है। अब अपने को देखना है कि बाय यू है, तो यू है प्लूरल, प्लूरल यू प्लूरल होता है हमेशा, अगर प्लूरल है तो फिर आप हैव लिखोगे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80 नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट ट्रैपो से भरना है, द कंट्री इज टीमिंग डैश प्रोडिजीज इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि टीमिंग के साथ हमेशा विथ आता है, जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 81 नंबर बोले तो क्या, तो इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल करते हैं, ही एस्पायर्स टू बिकम अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, ठीक है। तो मोस्ट यहाँ पे क्या है, तो ये है सर, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सही बात है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए अपने को कौन सा आर्टिकल लिखना पड़ता है, तो आप बोलोगे द लिखना पड़ता है कभी भी, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे मान लो लीडर है, इसमें से बिल्कुल आप इन्फ्लुएंशियल चुन रहे हो, तो सेलेक्ट कर रहे हो बहुत सारे में से एक को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो डेफिनेट हो जाता है, द आर्टिकल आता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब 82 नंबर, 83 और 84 आपका क्या है, तो PQRS है, तो बिल्कुल घबराने का नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन तब भी हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है और डी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो या तो बी का ज़्यादा चांसेस, या तो डी, तो क्या क्या आपको पता चल गया कि सी आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, तो ए आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब भाई पीला वाला को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इधर देखोगे, सी विश्ड सी हैड एन आर, ठीक है। तो वो ऐसा विश की, मनोकामना की कि सी हैड एन आर, इसके पास अगर एक घंटा होता टू विजिट हर ओल्ड फ्लैट इन इतना स्टेट में, ठीक है। जस्ट अ टर्न अराउंड द ब्लॉक वुड बी इनफ, ठीक है। और ये बोल रही है कि अगर मेरे पास एक घंटा होता तो बिल्कुल मैं ये स्टेट में जाती, और बस अगर थोड़ा सा वहाँ पे मतलब एक ब्लॉक भी अगर घूम लेती तो, बट लेकिन कोई कुछ टाइम नहीं था, ठीक है। ये मीनिंग समझ में आ गया। उसके बाद अब मैं आपको एक कुछ ट्रिक देता हूँ, क्या ट्रिक देता हूँ कि ये जो अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो सबसे छोटा वाला लाइन जो ऐसे दिख रहा है, तो ये आपका हमेशा लास्ट में आएगा, लास्ट में बोले तो इस जगह पे लास्ट आएगा, ठीक है, कंक्लूजन वाला लाइन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ये छोटा वाला लाइन दिख रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला वाला लाइन पढ़ लिए, उसके बाद आप देखो डी, देखो क्योंकि डी और बी से शुरू होना है, ठीक है। तो आप डी और बी में देखो किस से शुरू हो रहा है, कौन सा रिलेटेड है। तो अगर डी पढ़ोगे तो ही वेंट इनटू द फर्स्ट मूविंग पिक्चर थिएटर बिकॉज ही लाइक द नेम, तो ये बिल्कुल, ये जो S1 है एकदम डी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो सीधा उड़ा दिया, ठीक है। अब आप आ गए 50-50 में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक PQRS है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बी 50-50 में आ गया, बी के बाद डी आएगा कि सी आएगा, बस आपको यहीं पे पूरा गेम फंसा हुआ है, ठीक है। तो बी आप इज्जत से पढ़ लो पहले, एक ओल्ड रिजेंटमेंट रोज अगेंस्ट द ओनरा विच इज बॉर्न स्पॉइल, यह सब कुछ बोल रहा है, वुड स्पॉइल दिस ट्रिप फॉर हर इफ सी कुड, ठीक है। तो बी हम लोग पढ़ लिए। अब अगर आप डी पढ़ोगे तो डी क्या बोल रहा है, सी वेंट इनटू द फर्स्ट मूविंग पिक्चर थिएटर, ये बोल रहा है, और यहाँ पे सी क्या बोल रहा है, तो सी में बोल रहा है कि सी वाक्ड ऑन गेटिंग हर डायरेक्शन ब्रूड अ लिटिल बिकॉज सी हैड सच अ सिटी गर्ल वंस थिंकिंग ओनली ऑफ द ड्रेस एंड अ गुड टाइम, ठीक है, गुड टाइम नाउ सी हैड हार्डली न्यू स्ट्रेट फ्रॉम द अनदर। तो ये आप थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, पूरा मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि S1 के साथ आप सी आप टिक मार सकते हो, अगर मार सकते हो तो फिर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 83 नंबर क्या बोल रहा है, तो 83 नंबर फिर से PQRS है, तो फिर से इधर आप देखोगे तो डी है, ए है, सी है और डी है।
तो डी डी कॉमन दिख गया, अगर डी कॉमन दिख गया तो 80% चांस है कि डी से ही आपका मतलब होगा, ठीक है। अब डी के बाद ए आएगा कि बी आएगा, बस ये अपने को देख लेना है और पेयर बना के देख लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले पीला वाला को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो आई न्यू, मैं जानता था कि इट वाज द मोस्ट फेमस स्पॉट ऑफ होनोलुलु एंड आई एंटर्ड इट विद द इंटायर क्यूरियोसिटी के साथ एंटर कर गया, ठीक है। S1 समझ में आ गया। अब इसके बाद डी, एग्जामिनर बोल रहा है कि डी आएगा, तो डी क्या लिखा हुआ है, यू गेट इट टू बाय अ नैरो पैसेज फ्रॉम द किंग स्ट्रीट, इन द पैसेज आर द ऑफिसेज सो दैट द थर्स्टी सोल्स मे बी सपोज बाउंड ऑफ वन ऑफ दीज जस्ट एज वेल एज द सलून, कुछ ऐसा कुछ बात हो रहा है, ठीक है। तो डी पढ़ लिए। अब ये जो कुछ बात हो रहा है एज वेल एज द सलून लोन का, अब आप अगर ए इसके बाद आएगा क्या, तो इधर है तो इट इज अ लार्ज स्क्वायर रूम, किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये सब के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रीट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि डी के बाद ए आएगा, अगर डी के बाद ए आएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप आगे मैच करोगे तो बिल्कुल आपका ये पूरा स्टोरी बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर कुछ एक छोटा लाइन दिख रहा है, ये सबसे यहाँ पे छोटा लाइन दिख रहा है, तो ये आपका लास्ट में आएगा। ये मैंने एक निकाल लिया है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट में भी आ रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 84 नंबर क्या है, तो द चर्च वाज एम्प्टी डार्क। ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो बी से शुरू हो रहा है, ए डी से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। अगर आपको पहला इंट्रो लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पीला लोगों को ध्यान से पढ़ो, उसी से रिलेटेड आपको नीचे डाल देना है। द चर्च वाज एम्प्टी एंड डार्क, द चर्च कैसा था, तो बिल्कुल खाली था और डार्क था, ठीक है। अब इसके बाद क्या इसके बाद क्या सी आ सकता है क्या, हम लोग लास्ट से चेक करना शुरू करते हैं। तो सी क्या हुआ है, एंड द ऑर्गन साउंडेड बट द इन इनडिस्क्रिमिनेबल मैनर, तो एंड द ऑर्गन साउंडेड कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सी आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। क्या इसके बाद हम लोग सी मैच कर लिए, उसके बाद आप इधर डी डी को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, द चर्च वाज एम्प्टी और डार्क, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो बाय इट्स फ्लिकरिंग लाइट ओनली वनली हेल्प टू मेक द डीपर हॉरर, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे या तो बी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, बस ये अपने को देखना है। देखो पेयर बनाने का कोशिश करो कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे इन द परफेक्ट साइलेंस का बात हो रहा है, ठीक है। विथ हिज बैक टर्न टुवर्ड्स मी ही वॉज रनिंग ओवर द ऑर्गन, ऑर्गन का बात हो रहा है, एंड मैनेजिंग द स्टॉप विद द अदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चर्च कैसा था, तो एम्प्टी था, डार्क था, तो फार फ्रॉम द ग्लीम्ड ऑफ फीबल लाइट, ठीक है, लाइक अ फेंट स्टार इन द स्काई इट वाज अ लैम्प बर्निंग, तो ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, S1 और बी का थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है। क्या उसके बाद डी लिख सकते हैं क्या, भाई फ्लिकरिंग लाइट वनली, फ्लिकरिंग लाइट हो रहा है तो इसके बाद डी आ जा रहा है। उसके बाद ये जो फ्लिकरिंग लाइट है, अब यहाँ पे परफेक्ट साइलेंस हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट साइलेंस हो रहा है, साइलेंस का बात कर रहा है। यहाँ पे अचानक क्या, तो ऑर्गन का साउंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो जब से वो सबसे छोटा वाला अपने को एकदम लास्ट में हेल्प कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अप्रोच देख रहे हो भाई, अप्रोच काफ़ी मुश्किल है, तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। और डिकोड मैंने कर लिया है, क्या कर लिया है कि ये जो B1 वाला दिख रहा है, मतलब सबसे जो छोटा वाला B1 बोल रहा है, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, तो सबसे छोटा यहाँ पे सी वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में रहेगा, कंक्लूजन वाला लाइन के ऊपर रहेगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बी से यहाँ पे S1 का बी से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा आप डिकोड कर लिए हम लोग प्रैक्टिस करते करते, तो अपने आप ये सब ट्रिक निकलते जाता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा वाला दिखेगा उसको आप लास्ट में बिल्कुल अभी तक लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेयर भी बना रहा था, क्या पेयर बना रहा था कि यहाँ परफेक्ट साइलेंस का बात कर रहा है और यहाँ पे अचानक से ऑर्गन बज रहा है खतरनाक वे में, ठीक है। तो ए और सी का पेयर बना रहा है, तो ए और सी यहाँ पर भी पेयर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 85 नंबर क्या है, तो 85 नंबर पार्ट विच हैज़ एन एरर ढूंढना है, तो एरर ढूंढते हैं। आवर बाईसाइकिल्स प्लूरल है तो आर आया हुआ है, फुल्ली इक्विप्ड विथ हेड एंड लाइट, ये सब गियर, ठीक है। अ बेल एंड इवन अ एयर, अब यहाँ पे अ एयर आप लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, ये वॉवल साउंड है, एयर वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे आपको एन लिखना पड़ेगा, ये एरर है आर्टिकल वाला, ये इस जगह पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो पहले आप देखो कि क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन की पैसेज को पढ़ना है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे सीधा ग्रामर से शुरू हो रहा है, तो पैसेज से पढ़ने का नीड नहीं है। इन द सेंटेंस बिलो व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ द फ्रेज सच एज, तो बता भाई सच एज से आप क्या देते हो, सच एज करके आप एग्जाम्पल ही तो देते हो,
कि सच एज दिस दिस दिस, तो एग्जाम्पल से देते हो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो इंट्रोड्यूस नहीं, टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स बिल्कुल, तो शो कॉज एंड इफेक्ट नहीं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या बोल रहा है, ये जो फाइंड वर्ब है ये किस तरह यूज हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएट्स का बात हो रहा है विथ अ बैकग्राउंड इन इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज। ठीक है, ये पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ग्रेजुएट्स अब यहाँ पे फाइंड कर रहा है, ग्रेजुएट्स फाइंड फुलफिलिंग जॉब्स। ठीक है, तो फाइंड, फाइंड वाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो जॉब, यहाँ पे जॉब एस हो गया है, तो ये नाउन है। वो जॉब कैसा, तो ये एडजेक्टिव है फुलफिलिंग वाला। तो यहाँ पे फाइंड वाट का रिप्लाई मिल रहा है। अगर वाट का रिप्लाई मिल रहा है, आगे ऑब्जेक्ट है, तो सर वो वर्ब कैसा होता है? वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। सही बात है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 बोले तो पॉलिश, पॉलिश का मतलब चाहिए। ठीक है, रफ और अनफिनिश नहीं, रिमूव नहीं होगा, ये नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा तो सीधा आप लेंदे वाला भी मार्क कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन है इजी, आपको बनाना चाहिए। 89 नंबर क्या बोल रहा है, वर्सेटाइल का मतलब चाहिए, सीधा लेंदे वाला आंसर मार्क कर सकते थे। और आपको पता भी है कि मान लो कोई एक्टर वर्सेटाइल है, मतलब भाई वो हर तरीका से, मतलब ये है। ठीक है, कोई भी चीज़ वर्सेटाइल होना मतलब उसको मैनी वेज में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप भी वर्सेटाइल हो, आप मोबाइल भी देख लेते हो, इधर एक साथ मैथ्स भी बना लेते हो, तो बिल्कुल वर्सेटाइल हो। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? तो बिल्कुल हम लोग पैसेज अभी तक पढ़े नहीं है और 4 बना लिए। अब बिना पढ़े पैसेज को आप 5 में 5 बना सकते हो क्या? तो बना सकते हो, तो भाई कोशिश करो। ठीक है, एलिमिनेट करो, एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना आपको स्मार्ट अप्रोच बताया हो। तो करियर्स इन लिटरेचर डू नॉट कंट्रीब्यूट, भाई कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है, उड़ा दो इसको। ठीक है, वनली राइटर्स, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। लिटरेचर एंड लैंग्वेज लिमिट करता है करियर ऑप्शंस, बेकार से लाइनें उड़ा दो, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है एप्लीकेशन ब्रॉड, ये सब इंक्लूडिंग ये करता है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, पिछला लगा है शायद। ये आपका आंसर आ गया, एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बनाने की कोशिश करो, अब कुछ बचा नहीं है एम टेस्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।